नमस्कार, मैं हूं अतुल द्विवेदी और आप देख रहे हैं द सूत्र। सुप्रीम कोर्ट में आज यानी 7 फरवरी को एक याचिका पर सुनवाई हो रही थी। इस सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में एक बहुत गंभीर सवाल पैदा हुआ। सवाल ये था कि गलती अगर मध्य प्रदेश की है तो सजा पूरे देश के छात्रों को क्यों मिले, सजा पूरे देश के छात्र क्यों भुगते। दरअसल ये वाकया उस दौरान हुआ जब सुप्रीम कोर्ट नीट पीजी 2024 की ऑल इंडिया कोटा यानी AIQ राउंड 3 काउंसलिंग को रद्द करने और पूरी काउंसलिंग को नए सिरे से आयोजित करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई कर रहा था। ये याचिका 3 अभ्यर्थियों ने लगाई थी और ये तर्क दिया था कि मध्य प्रदेश में स्टेट लेवल काउंसलिंग के दूसरे दौर में हुई देरी के चलते कई सीटें ब्लॉक हो गईं, जिससे AIQ राउंड 3 में उन छात्रों को वो पसंदीदा सीट नहीं मिल पाई जिसके वो हकदार थे। छात्रों ने ये भी अपील की कि जिन राज्यों में राज्य काउंसलिंग का दूसरा लेवल पूरा नहीं हुआ, वहां की बची हुई सीटों के लिए एक एक्स्ट्रा स्ट्रे वैकेंसी राउंड आयोजित किया जाए। याचिकाकर्ताओं ने इस प्रक्रिया में अनियमितताओं का आरोप भी लगाया और सुप्रीम कोर्ट से हस्तक्षेप करने की मांग की। पूरी याचिका को ध्यान से सुनने के बाद जस्टिस BR गवई और जस्टिस K विनोद चंद्रन की खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि ये मामला केवल मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ है और देश के दूसरे राज्यों में काउंसलिंग प्रक्रिया में कोई समस्या नहीं आई है। पीठ ने यह भी कहा कि अगर इन 3 याचिकाकर्ताओं के लिए राहत दी जाती है तो भविष्य में इस तरह की मांग के साथ दूसरे उम्मीदवार भी सामने आ सकते हैं, जिससे पूरी प्रवेश प्रक्रिया जटिल हो जाएगी। जस्टिस गवई ने कहा कि यदि हम केवल इन 3 अभ्यर्थियों की मांग स्वीकार करते हैं तो आगे चलकर 30 और लोग ऐसे ही अनुरोध लेकर के आएंगे। इससे पूरी काउंसलिंग प्रक्रिया में अस्थिरता आ सकती है। कोर्ट ने यह भी कहा कि कई मामलों में उम्मीदवारों को चाही गई सीटें न मिलने की शिकायतें आती रहती हैं, लेकिन इससे पूरी काउंसलिंग प्रक्रिया को नए सिरे से शुरू करना ठीक नहीं होगा। इस याचिका के विरोध में नेशनल मेडिकल काउंसिल की ओर से पेश वकील ने तर्क दिया कि एक राज्य में हुई समस्या को नेशनल लेवल पर उठाना और पूरे AIQ काउंसलिंग सिस्टम को बदलने की मांग करना तर्कसंगत नहीं है। नेशनल मेडिकल काउंसिल के वकील ने यह भी कहा कि जिन छात्रों ने सीटें ले ली हैं उन्हें अब खाली करने और दूसरी सीटों पर अपग्रेड करने की परमिशन नहीं दी जा सकती, क्योंकि नीट पीजी काउंसलिंग एक टाइम बॉन्ड प्रोसेस है। इससे किसी भी तरह की छेड़छाड़ से पूरे देश के मेडिकल एडमिशन सिस्टम पर असर पड़ सकता है। जबकि याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील ने तर्क दिया कि नीट पीजी काउंसलिंग की प्रक्रिया में गड़बड़ी हुई है, खासकर मध्य प्रदेश में, जहां राज्य काउंसलिंग के दूसरे दौर में देरी के चलते ऑल इंडिया कोटा में कई सीटें ब्लॉक हो गईं। इसका असर ये हुआ कि योग्य उम्मीदवारों को उनकी वरीयता क्रम के अनुसार सीटें नहीं मिल सकी और इसके लिए मध्य प्रदेश सरकार, मध्य प्रदेश प्रशासन जिम्मेदार है, जिसने समय पर काउंसलिंग प्रक्रिया पूरी नहीं की। दोनों याचिकाओं को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं की मांग को खारिज कर दिया। अदालत ने यह स्पष्ट किया कि अगर उम्मीदवारों को राज्य काउंसलिंग की सीटों से संतुष्टि नहीं है तो वो अगले काउंसलिंग राउंड में भाग ले सकते हैं, लेकिन अखिल भारतीय स्तर पर पूरी काउंसलिंग प्रक्रिया को दोबारा शुरू करने का आदेश नहीं दिया जा सकता। कोर्ट ने कहा कि राज्यों में होने वाली प्रशासनिक देरी और अनियमितताओं को सुधारने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है, लेकिन इसका खामियाजा पूरे देश की मेडिकल प्रवेश प्रक्रिया को भुगतना नहीं चाहिए। यानी मध्य प्रदेश शासन की देरी के चर्चे अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए हैं और इस लापरवाही का खामियाजा पूरे देश के छात्रों को उठाना पड़ सकता था अगर ये याचिका स्वीकार हो जाती। ये पूरी खबर जबलपुर से हमारे विशेष संवाददाता नील तिवारी लेकर के आए थे। अपडेट्स के लिए बने रहिए द सूत्र के साथ। नमस्कार। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए YouTube चैनल, लाइक कीजिए Facebook पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasudra.com।